एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास न बड़ा खेत था न धन दौलत। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी उसका गधा भोला। लेकिन भोला दुनिया का सबसे आलसी गधा था। जब भी रामू कहता, भोला चल बेटा, खेत तक अनाज पहुंचा दे। आज नहीं मालिक, बहुत नींद आ रही है। रामू परेशान हो जाता। अगले दिन रामू ने फिर कोशिश की। अगर आज काम नहीं किया तो हम भूखे रह जाएंगे। मैं तो थोड़ा आराम कर लूं, काम तो बाद में भी हो जाएगा। ये सुनकर पास के पेड़ पर बैठा तोता मीठू हंस पड़ा। अरे भोला, इतना आराम करेगा तो एक दिन कोई तुझे बेच देगा। मुझे कौन बेचेगा? मैं तो मालिक का सबसे प्यारा हूँ। लेकिन उस दिन सेठ धनराज वहाँ से गुजर रहा था। उसने सब सुन लिया। उसने सोचा, अगर ये गधा इतना आलसी है तो किसान जरूर परेशान होगा। मैं इसे सस्ते में खरीद लूंगा। शाम को सेठ रामू के घर पहुंचा। शाम को घर लौटते समय मोहन बहुत थका हुआ था। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। उसकी पत्नी राधा चिंतित थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले महीने खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। शाम को सेठ रामू के घर पहुंचा। रामू, तुम्हारा गधा तो किसी काम का नहीं, बेच दो मुझे। ये बचपन से मेरे साथ है, बेचने का मन नहीं करता। सोच लो, नहीं तो भूखे मरोगे। भोला सारी बातें सुन रहा था। पहली बार उसे थोड़ा डर लगा। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। गोपाल पूरे मन से खेत जोत रहा था। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। गोपाल चौंक गया। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद जमीन के अंदर से एक पुराना पीतल का संदूक दिखाई दिया। गोपाल ने धीरे धीरे संदूक खोला। नक्शे के कोने पर लाल स्याही से लिखा था, जो मेहनत से नहीं डरता वही इस रास्ते का अंतिम रहस्य जान पाएगा। गोपाल की आंखें फैल गईं। उसी समय पीछे से आवाज आई, क्या हुआ? क्या मिला गोपाल? गोपाल ने मुड़कर देखा। गांव के बुजुर्ग रामदास बाबा वहां खड़े थे। उन्होंने नक्शा देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। बेटा, ये कोई साधारण नक्शा नहीं है। मेरे दादा बताया करते थे कि लगभग 100 साल पहले एक ईमानदार किसान ने जंगल में मेहनत का एक रहस्य छिपाया था। बहुत लोग उस खजाने की तलाश में गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। ये सुनकर गोपाल के हाथ कांपने लगे। शाम को गोपाल घर पहुंचा, लेकिन उसी समय ढोलू की नजर नक्शे पर पड़ी। वो हंसते हुए बोला, अगर सच में खजाना है तो चलो जल्दी चलते हैं। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सीधे अमीर बन जाएंगे। मैं सोने के लिए नहीं जा रहा ढोलू। अगर इस रहस्य में हमारे गांव की भलाई छिपी है तो हमें सच जानना होगा। अगली सुबह दोनों काली पहाड़ी की ओर निकल पड़े। घना जंगल शुरू हो गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। अचानक झाड़ियों में जोर की सरसराहट हुई। ढोलू डरकर उछल पड़ा। मालिक, कोई हमारा पीछा कर रहा है। गोपाल ने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों आगे बढ़ते रहे। करीब 2 घंटे बाद वे एक विशाल पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर वही निशान बना था जो नक्शे पर था, बरगद का पेड़ और 3 तारे। गोपाल ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ी गुफा थी। बीचों बीच एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। उसके हाथ में तलवार थी और आंखें बंद थीं। ढोलू ने राहत की सांस ली। गुफा के अंदर गूंजती आवाज ने गोपाल और ढोलू के रोंगटे खड़े कर दिए। बचाओ, कोई मुझे बचाओ!
आवाज बार बार उसी गहरी खाई से आ रही थी। ढोलू कांपते हुए बोला, मालिक, नीचे सच में कोई बच्चा है, हमें उसे बचाना होगा। गोपाल ने खाई में झांका, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। याद है नक्शे पर क्या लिखा था? ये रास्ता मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए है। अगर यहाँ इतना आसान खजाना होता तो 100 साल पहले ही कोई इसे ले जाता। मालिक, अब मुझे भी समझ आ गया है। मेहनत छोड़कर अमीर बनने का सपना हमेशा गलत रास्ता दिखाता है। चलो ढोलू, अब बहुत रात हो चुकी है, सुबह फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। दोनों गुफा से बाहर निकल आए। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में काले बादल थे और तेज हवा चल रही थी। जंगल का रास्ता रात में और भी डरावना लग रहा था। उल्लुओं की आवाजें और झाड़ियों की सरसराहट सुनकर ढोलू बार बार डरकर पीछे देखने लगा। तुम दोनों कहाँ रह गए थे? मैं तो बहुत घबरा गई थी। रास्ता लंबा था, लेकिन हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब पहले हाथ मुंह धो लो। मैंने गरम गरम रोटियां और दाल बनाई है। गोपाल और ढोलू पूरे दिन के सफर से थक चुके थे। दोनों ने भरपेट खाना खाया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गोपाल उठ गया। उसने देखा कि ढोलू अभी भी सो रहा था। ढोलू, सूरज निकल आया है, खेत में काम करना है। मालिक, आज तो बहुत थक गया हूँ, एक दिन आराम कर लेते हैं। यही तो तुम्हारी पुरानी आदत है। अगर आज आराम करेंगे तो कल काम और बढ़ जाएगा। नहीं मालिक, अब मैं पहले वाला ढोलू नहीं हूँ। आज से मैं भी आपके साथ पूरी मेहनत करूंगा। ये सुनकर गोपाल बहुत खुश हुआ। दोनों खेत की ओर निकल पड़े। खेत पहुंचकर गोपाल ने हल चलाना शुरू किया। ढोलू भी पूरे मन से उसकी मदद करने लगा। पास के खेत में काम कर रहे किसान ये देखकर हैरान थे। एक किसान बोला, अरे, ये वही ढोलू है जो पहले काम से भागता था। अगले कुछ दिनों तक गोपाल और ढोलू रोज सुबह खेत में जाते। दोनों मिलकर जुताई करते, बीज बोते और समय पर सिंचाई करते। धीरे धीरे खेत में छोटी छोटी हरी पौध निकलने लगी। पूरा खेत हरियाली से भर गया। एक दिन गांव के चौधरी खेत देखने आए। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोले, गोपाल, इस बार तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी लग रही है। इसका राज क्या है? मेहनत के साथ सोच समझकर किया गया काम ही असली सफलता देता है। कुछ हफ्तों बाद बरसात शुरू हो गई। कई किसानों के खेतों में पानी भर गया। कुछ फसलें खराब होने लगी। लेकिन गोपाल ने पहले ही खेत के चारों ओर छोटी छोटी नालियां बना दी थीं। सारा अतिरिक्त पानी उन नालियों से बाहर निकल गया। कुछ ही दिनों बाद सुनो सुनो सुनो, इस साल गांव में सबसे अच्छी फसल उगाने वाले किसान को चौधरी जी की ओर से सम्मान और इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर सभी किसान खुश हो गए। गोपाल ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। ढोलू उत्साहित होकर बोला, मालिक, इस बार हम भी मेहनत करेंगे और इनाम जीत कर दिखाएंगे। इनाम मिले या ना मिले, हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। दिन बीतते गए। गोपाल और ढोलू सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करते, समय पर पानी देते, खेत की सफाई करते और पौधों की देखभाल करते। धीरे धीरे उनकी फसल पूरे गांव में सबसे हरी भरी दिखाई देने लगी।
लेकिन गांव का एक किसान मंगल ये सब देखकर जलने लगा। उसने मन ही मन कहा, अगर गोपाल जीत गया तो पूरे गांव में उसी की तारीफ होगी। मुझे कुछ करना होगा। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, मंगल चुपके से गोपाल के खेत की ओर पहुंचा। उसके हाथ में एक बोरी थी। उसने खेत में खरपतवार के बीज बिखेर दिए और धीरे से वहां से चला गया। अगली सुबह गोपाल खेत पहुंचा तो देखकर चौंक गया। पूरे खेत में जगह जगह खरपतवार उगाए थे। ढोलू घबरा गया। मालिक, अगर इन्हें जल्दी नहीं हटाया तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। घबराने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दोनों बिना रुके खरपतवार निकालने लगे। तेज धूप थी, पसीना लगातार बह रहा था, लेकिन ना गोपाल रुका और ना ढोलू। उसी समय पास से गुजर रहे कुछ गांव वाले बोले, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, अब तो फसल खराब हो ही जाएगी। दोनों बिना रुके खरपतवार निकालने लगे। तेज धूप थी, पसीना लगातार बह रहा था, लेकिन ना गोपाल रुका और ना ढोलू। ये सुनकर ढोलू ने और तेजी से काम करना शुरू कर दिया। शाम तक दोनों ने पूरा खेत साफ कर दिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि दूर पेड़ के पीछे खड़ा मंगल ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, पहली चाल तो नाकाम हो गई, अब दूसरी चाल चलूंगा। उस रात गोपाल और ढोलू पूरे दिन की मेहनत के बाद गहरी नींद में सो रहे थे। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। अचानक गांव का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। ढोलू की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे खेत की तरफ से किसी के चलने की आवाज आ रही हो। वो तुरंत गोपाल के पास गया और जोर से रेंकने लगा। क्या हुआ ढोलू, इतनी रात को क्यों जगा रहे हो? ढोलू बार बार खेत की तरफ इशारा करने लगा। गोपाल ने बिना देर किए लालटेन उठाई और दोनों खेत की ओर चल पड़े। जब वे खेत के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई आदमी फसल के बीच झुककर कुछ कर रहा था। गोपाल जोर से बोला, कौन है वहाँ? बोलो कौन है? आवाज सुनते ही वो आदमी घबरा गया और भागने लगा। गोपाल और ढोलू उसके पीछे दौड़े, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो भाग निकला। गोपाल वापस खेत में आया। उसने देखा कि कुछ गेहूं की बालियां टूटी हुई थीं और जमीन पर एक बोरी पड़ी थी। बोरी खोलकर देखा तो उसमें जंगली घास के बीज थे। गोपाल सब समझ गया। कोई हमारी मेहनत खराब करना चाहता है। अगली सुबह गोपाल ने गांव के किसानों को बुलाया और सारी बात बताई। ये सुनकर चौधरी जी भी वहां आ गए। उन्होंने खेत का निरीक्षण किया और बोले, जिसने भी ये किया है उसने बहुत गलत काम किया है, लेकिन चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारी फसल बचाएंगे। कुछ महीनों बाद फसल पूरी तरह पक चुकी थी। सुनहरी बालियां हवा में लहरा रही थीं। गोपाल ने गेहूं की बोरियां बैलगाड़ी पर रखीं और ढोलू के साथ शहर की मंडी के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर ढोलू बहुत खुश था। वो पहली बार अपनी मेहनत का फल बिकते देखने जा रहा था। कई घंटों के सफर के बाद दोनों मंडी पहुंचे। मंडी में चारों ओर किसानों की भीड़ लगी थी। हर कोई अपनी फसल बेचने आया था। तभी एक व्यापारी गोपाल के पास आया। उसका नाम था लालचंद सेठ। वो गेहूं की बालियां देखकर बोला, वाह, इतनी बढ़िया फसल मैंने बहुत कम देखी है। मैं तुम्हारी सारी फसल खरीदूंगा, लेकिन दाम वही दूंगा जो मैं तय करूंगा। सेठ जी, मेरी मेहनत की कीमत इतनी कम नहीं हो सकती। मैं अपनी फसल नहीं बेचूंगा। अगर मुझे नहीं बेचोगे तो पूरी मंडी में कोई नहीं खरीदेगा। इतना कहकर वो दूसरे व्यापारियों से बात करने चला गया। कुछ ही देर में कोई भी व्यापारी गोपाल की फसल खरीदने नहीं आया। सूरज ढलने लगा। दूसरे किसान अपनी फसल बेचकर घर लौटने लगे।
लेकिन गोपाल की सारी बोरियां अभी भी वहीं पड़ी थीं। ढोलू उदास होकर बोला, मालिक, अब क्या करेंगे? सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। थोड़ा इंतजार करते हैं, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। उसी समय मंडी के बाहर एक बड़ी बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग व्यापारी उतरा। उसने दूर से ही गोपाल की फसल देखी। बुजुर्ग व्यापारी धीरे धीरे गोपाल के पास पहुंचा। उसका नाम हरिदास सेठ था। उसने एक मुट्ठी गेहूं उठाया, उसे हाथों में मसल कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, ये फसल बहुत अच्छी है। इसे उगाने में तुमने दिल से मेहनत की है ना? जी सेठ जी, मैंने और मेरे साथी ढोलू ने कई महीनों तक दिन रात मेहनत की है। हरिदास सेठ ने तुरंत अपने मुनीम को बुलाया। मुनीम जी, इनकी पूरी फसल तोलो और बाजार से भी अच्छा दाम दो। मेहनत की कीमत कम नहीं होनी चाहिए। दूर खड़ा लालचंद सेठ ये सब देख रहा था। वो गुस्से से हरिदास सेठ के पास आया। आप बाजार का नियम तोड़ रहे हैं। मैं नियम नहीं तोड़ रहा, मेहनत का सम्मान कर रहा हूँ। जो किसान ईमानदारी से मेहनत करता है उसे उसका हक मिलना चाहिए। गोपाल को उसकी फसल के पूरे पैसे मिल गए। दोनों खुशी खुशी गांव लौट आए।